प्रथम तहलका न्यूज। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में हुई शराब घोटाले की जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मुख्य सचिव रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और इसके बाद जल्द ही उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शराब घोटाले की जांच रिपोर्ट पर सरकार में मचे घमासान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी में किसी तरह का मतभेद नहीं है और कमेटी का गठन भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया गया था और उसका मकसद जरूर लागू किया जाएगा। देखिए, कोई विवाद नहीं है। व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हर विभाग के अंदर अपना अपना काम सबके जिम्मे है और मूल हेतु हमारा है भ्रष्टाचार को खत्म करना। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो बातें जिधर से भी आएंगी ठीक करने के लिए और उनको ठीक से विचार करके जो भी रास्ते अपनाने होंगे उनको अपनाएंगे। वो जो रिपोर्ट है उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी मैडम भी अध्ययन कर रही हैं, हम भी उसको देख रहे हैं और उसका उचित जो कार्रवाई है वो बहुत जल्दी की जाएगी। वहीं आगामी वीरवार को कांग्रेस की ओर से प्रदेश सरकार के 8 महीने के कार्यकाल में हुए घोटालों के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा और इस दौरान जिला स्तर पर जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस के समय में हुए कुकृत्य सबके सामने हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार इन सब को एक एक करके ठीक कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अपने कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश नहीं की और जब आज बीजेपी व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रही है तो उन्हें इस पर भी ऐतराज है। कांग्रेस के शासन के जितने भी कुकृत्य हैं वो सब जनता को पता है और उस समय की जो पीड़ाएं हैं वो काफ़ी कुछ हमने पिछले 5 साल में ख़त्म की हैं। अभी भी सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आखिर ये सब चीज़ें कोई आज से शुरू ऐसा नहीं है, ये वर्षों वर्ष से जो कुछ चल रहा है उसको एक एक करके हम साफ कर रहे हैं और ये कभी हिम्मत कांग्रेस में नहीं रही कि अपने समय में होने वाले ऐसे गलत कामों पर कभी उन्होंने हाथ डाला हो, जानते हुए भी नहीं डाला होगा। लेकिन हम तो अपने यहाँ एक भी चीज़ ध्यान में आती है, आगे बढ़ करके उसकी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं और आगे भी जो चीज़ें ऐसी ध्यान में आएंगी हमको ज़रा भी कोई संकोच नहीं है, क्योंकि व्यवस्था को ठीक करना, शासन को सुशासन में बदलना ये हमारा हेतु है और इसमें जो चीज़ें हैं वो जनता को भी पता है ये कब से चल रही हैं और जो पुरानी चीज़ें चली आ रही होती है उसको कभी भी ठीक किया जाए तो जनता उसका स्वागत करती है। वहीं हरियाणा में जारी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम 5वें साल में पहुंच गया है। इस साल प्रदेश में सुशासन सहयोगी के तौर पर 25 लोगों ने ज्वाइन किया है। मंगलवार को चंडीगढ़ में इन सभी सुशासन सहयोगियों की एक बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई, जिसमें सबको प्रदेश सरकार योजना और काम करने के तरीकों से रूबरू करवाया गया। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि इन सुशासन सहयोगियों की नियुक्ति का मकसद जिला प्रशासन और जनता के साथ मिलकर काम करना है। हर जिले में एक सुशासन सहयोगी तैनात होगा जो प्रशासन की मदद करेगा। मित्रों, ये हमारा जो मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी योजना ये हमारी पिछले 4 साल से लगातार चलते हुए 5वें साल में प्रवेश कर गई है और ये 5वां सत्र इसमें सब आए रहे हैं। इस बार कितना 25 लोगों ने ज्वाइन किया है और ये सब लोग 1 वर्ष की योजना के लिए हम लोग इनको लेके आते हैं। प्रदेश के काफ़ी प्रांतों से लोग आते हैं, हर प्रांत से इस बार लगभग 2800 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसके अंदर सिलेक्शन करके और 25 लोगों को ही हमने उसमें एडमिशन दिया। इतने ही लोग लेने होते हैं, 1 साल के लिए काम करते हैं। हर ज़िले में एक सहयोगी जा कर के और वहाँ जनता के साथ जुड़ करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ करके जो कोई कठिनाइयाँ समस्याएं होती हैं उसका फीडबैक हमको मिलता है और एडमिनिस्ट्रेटिवली किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जा सकता है उसमें एडमिशन का सहयोग भी करते हैं। कुछ इनके मॉड्यूल्स होते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से उस पर ये काम करते हैं। हमारा जो सुशासन का जितना भी कार्यक्रम है वो काफ़ी कुछ इनके अध्ययन पर निर्भर करता है और वैसे भी ये वर्ष हमारा सुशासन संकल्प वर्ष 2020 ये चल रहा है, उसमें इनका एक बहुत उपयोग होगा और सारे देश भर के ये लोग आकर के सहायता करेंगे। देखिए, गुड गवर्नेंस के नाते और उसमें भी खास करके ई गवर्नेंस के जो विषय हैं उसमें बहुत सहयोग मिल रहा है और जो नई योजनाएं हम चलाते हैं उसमें ठीक है, उसमें योजना कल्पना हमारी अपनी होती है, लेकिन उसको एक कार्य रूप देना
उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वहाँ डिप्टी कमिश्नर के साथ भी ये सहयोग करते हैं, बातचीत करते हैं और एक प्रकार का ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक वॉलंटरी प्रोग्राम है जिसके माध्यम से काम करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को चंडीगढ़ में सभी सुशासन सहयोगियों के साथ एक बैठक की, जिसमें सबको प्रदेश सरकार योजना और काम करने के तौर तरीकों से रूबरू करवाया गया, जिसके बाद उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से गौरव गर्ग की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना। ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।